हाय फ्रेंड्स। कभी आपने नोटिस किया है कि कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कभी ऑफिस का स्ट्रेस, कभी रिलेशनशिप्स का कंफ्यूजन, कभी फ्यूचर का डर। और धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है, मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। लेकिन अगर सच ये हो कि प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, हमारे माइंड में हो, और अगर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छुपा हो। इसी गहरे सवाल का जवाब देती है सी श्री की पावरफुल बुक द सोर्स। ये बुक हमें सिखाती है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। राहुल 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी सैलरी थी, नाइस अपार्टमेंट था, फ्रेंड्स भी थे। लेकिन फिर भी राहुल हमेशा स्ट्रेस में रहता था। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले उसका माइंड ऑलरेडी टेंशन में होता था। आज मीटिंग में क्या होगा? अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो? अगर बॉस नाराज हो गए तो? राहुल का माइंड हमेशा फ्यूचर में भटकता रहता था। एक दिन शाम को जब ऑफिस खाली होने लगा तो राहुल बालकनी में खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, राहुल, माइंड को थोड़ा आराम भी दिया करो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वो थे अरविंद सर। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर शांति थी। राहुल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, काम ही इतना है कि माइंड कभी शांत नहीं रहता। अरविंद सर कुछ सेकंड्स तक राहुल को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक बुक निकालकर राहुल की तरफ बढ़ा दी। राहुल ने क्यूरियोसिटी से बुक को देखा। बुक का नाम था द सोर्स। राहुल ने पूछा, सर, इसमें क्या खास है? अरविंद सर हल्के से मुस्कुराए और बोले, इस बुक में तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। राहुल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। अरविंद सर ने आगे कहा, लेकिन इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोर्स जरूर मिलेगा। राहुल कुछ सेकंड्स तक उस बुक को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये बुक उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने वाली है। उस रात राहुल घर पहुंचा। उसका माइंड अभी भी पूरे दिन की टेंशन से भरा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस बुक पर जा रहा था। आखिरकार उसने बुक उठाई और पहला पेज खोला। पहली ही लाइन पढ़कर राहुल रुक गया। The situation is not the problem. The thought about the situation is the problem. राहुल कुछ सेकंड्स तक उस लाइन को देखता रहा। उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ कि शायद वो हमेशा सिचुएशंस को ब्लेम करता रहा, लेकिन शायद प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, उसका थॉट पैटर्न था। अगले दिन राहुल ऑफिस पहुंचा। सुबह ही बॉस का मैसेज आया, राहुल, कम टू माय कैबिन। राहुल का माइंड तुरंत पैनिक में चला गया। उसने सोचना शुरू कर दिया, शायद प्रोजेक्ट में मिस्टेक हो गई, शायद बॉस नाराज हैं। लेकिन जब वो कैबिन में पहुंचा तो बॉस सिर्फ प्रोजेक्ट अपडेट पूछ रहे थे। कुछ मिनट की डिस्कशन के बाद राहुल वापस आ गया। उस मोमेंट राहुल को बुक की लाइन याद आई। स्ट्रेस बॉस की कॉल से नहीं हुआ था, स्ट्रेस उस थॉट से पैदा हुआ था जो उसके माइंड ने बना लिया था। उस रात राहुल ने बुक का अगला चैप्टर पढ़ा। उसमें लिखा था, थॉट इज द सीड ऑफ एक्सपीरियंस। राहुल ने सोचना शुरू किया। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही थॉट से एक्सपीरियंस पैदा होता है। अगर थॉट फियर का है तो एक्सपीरियंस भी फियर का होगा। अगर थॉट कॉन्फिडेंस का है तो एक्सपीरियंस भी कॉन्फिडेंस का होगा। राहुल को अचानक समझ आने लगा कि उसका माइंड हर सिचुएशन से पहले ही नेगेटिव सिनेरियो इमेजिन कर लेता था। कुछ दिनों बाद एक और सिचुएशन हुई। राहुल ने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया। काफी देर तक रिप्लाई नहीं आया। राहुल का माइंड तुरंत स्टोरी बनाने लगा। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। पूरा दिन राहुल का मूड खराब रहा। लेकिन शाम को फ्रेंड का कॉल आया। वो बस मीटिंग में बिजी था। उस मोमेंट राहुल को रियलाइज हुआ कि माइंड कितनी जल्दी इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है। धीरे धीरे राहुल ने एक नई हैबिट शुरू की। हर रात वो कुछ मिनट अपने थॉट्स ऑब्जर्व करता, तो प्रॉब्लम्स अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं। और शायद यही सिचुएशन हम सबकी लाइफ में भी होती है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने थॉट्स के सोर्स को समझना शुरू करते हैं। अगर राहुल की तरह हम भी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो
तो शायद लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी जितनी अभी लगती है। इसलिए अगली बार जब माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे तुरंत सच मत मानिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कई बार थॉट सिर्फ एक कहानी होता है, रियलिटी नहीं। अगर आपको ये स्टोरी और द सोर्स की लर्निंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।